Namaskar, welcome in ASC Starter. Now I am teaching you final paper of 2019-20. This is series 5. I have already taught you up to question number 28. Now I am teaching you question number 29. I will use bilingual so that you could understand very well. Now I am teaching you question number 29. You can see here this is a question number 29. अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन नंबर 29 में बोला क्या है. इसने बोला है P और Q जो है उसको आपको प्लॉट करके दिखाना है. उन बिंदु P और Q को आपको आलेखित करके दिखाना है, उसको ज्वाइन करना है. उसके बाद आपको बताना है जो PQ है वो किसके पैरेलल है. मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बता दूं. पैरेलल मतलब हिंदी में समांतर बोलते हैं. ठीक है, आपसे पूछा गया कि किसके पैरेलल है या किसके समांतर है. तो याद रख लो, अगर y की वैल्यू सेम है, पहले वाले को x दूसरे वाले को y कहा जाता है. x इज एक्सिसा, y इज ऑर्डिनेट. ठीक है, इसे भुज इसे कोटि कहते हैं. इसे भुज इसे कोटि कहते हैं. यहाँ आप देखो बाद वाले सेम है, -3 सेम है. ठीक है, तो y वाले सेम है. y वाले सेम है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा. अगर x वाले सेम होते तो y एक्सिस के पैरेलल होता. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. एक और बात समझ लो, अगर वो पूछता है यहाँ परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब. अगर लंब पूछता, अगर y की वैल्यू सेम है तो आप बोलते हैं y के परपेंडिकुलर होगा, मतलब y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा. अगर x की वैल्यू सेम है तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है ना यही चीज़ पूछे आपको, इसलिए मैं आसपास की चीज़ें भी करवाता हूँ ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको. अब हम क्वेश्चन फिर भी कर लेते हैं. ठीक है, P एंड Q देखो ये मैंने रफ में ऐसे ड्रॉ कर दिया, आपको ग्राफ में दिखाना है. ठीक है, अगर टीचर ग्राफ नहीं देते तो आपको फिर कॉपी पे ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन स्केल से यूज करके करना. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना, हर किसी को कमी मत रहने देना. ठीक है, ये जीरो होते से क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, पता होगा आपको. ठीक है, और आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, और इसको हम वाई डैश और इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं. और आपको ये भी पता होगा इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ठीक है, तो ये फिर पूछा नहीं, फिर मैंने आपको नॉलेज दे दी, आपको ऑलरेडी पता होगा. वैसे 4 और -3 दिया है. देखो यहाँ दिखा है P कितना है, 4 -3 दे रखा है. तो क्या दे रखा है, 4 -3. तो x का 4 ये रहा, y का -3 ये रहा. तो ये दोनों कहाँ पर ये ड्रॉ होंगे, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं. तो ये आ गया 4 -3. यहाँ तक क्लियर होगा. अब उसने बोला है Q -2 -3, तो -2 ये रहा x का, -3 ये रहा. तो ये दोनों कहाँ हो रहे हैं, ऐसे और ऐसे करके देखो. तो इस तरीके से ये पॉइंट आ रहा है. ठीक है, x का क्या है -2. ठीक है, y का क्या -3, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है. तो -2 -3 ये आ गया. अब इसने बोला इस लाइन को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया. इसका नाम P है, इसका नाम Q है. इसने बोला ये किसके पैरेलल है. देखो ये इस क्या एक्सिस एक्सिस के पैरेलल है. मैंने क्या बताया था, अगर y की वैल्यू सेम है तो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा. तो आप बोलोगे PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस. हिंदी में लिखेंगे PQ x एक्सिस के समांतर है, x अक्ष के समांतर है. अब उसने बोला है कि जो PQ है जो कट कर रहा है उस एक्सिस के पॉइंट को भी निकालिए, उस कोऑर्डिनेट को बताइए. तो अब देखो ये कहाँ टच कर रहे हैं हम, और मैंने आपको बताया था कि वैल्यू जो सेम है, ठीक है, वो किसके एक्सिस के पैरेलल है. तो अगर वो किसी पर टच कर रहा है और जिस पर कोई पॉइंट टच करता है वो तो जीरो होगा. अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो एक्स की वैल्यू होती है, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसकी वैल्यू होगी, दूसरा वाला जीरो होगा. तो ये -3 हो गया, एक्स क्या जीरो, वाई क्या -3. यानी याद रखना एक्स वाला एक्स की जगह पे होता है, वाई वाला वाई की जगह पे होता है. तो ये माइनस का जो 3 आया वाई की वैल्यू है क्योंकि वाई एक्सिस पर पॉइंट है. ठीक है, तो इसने बोला था जहाँ कट कर रहा है उसकी पॉइंट वैल्यू तो हमने इसे एम मान लिया. तो एम कितना आ गया 0 -3. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे. क्वेश्चन नंबर जो 29 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है. इसने बोला है PQR जो है वो उसमें जो एंगल है Q और एंगल R वो बाइसेक्ट होके S पर दोनों जॉइंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं. तो ये प्रूव करो कि जो QSR एंगल की जो वैल्यू वो ये होगी. ठीक है, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर बनाने से क्या होता है हम क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि ट्रायंगल PQR बना लिया, PQR बना लिया. अब उसने बोला Q और R का बाइसेक्ट. आपको पता ना बाइसेक्ट किसे कहते हैं, जैसे मैंने मान लो ये लाइन डाली, ये एंगल डाला, अगर मैं बोलूँ इसको बाइसेक्ट करो तो इसको बिल्कुल 20 से लेके जाएंगे, ये दोनों इसके आपस में इक्वल हो जाएंगे. अगर ये पूरा 60 का है तो 30 का होगा, अगर ये 40 का तो ये भी 40 का होगा. इसे बाइसेक्ट कहते हैं. यहाँ तक क्लियर होगा, हिंदी में समद्धि भाजक कहते हैं. अब उसने बोला Q का बाइसेक्ट ये कर दिया, उसने बोला R का बाइसेक्ट ये कर दिया. तो कह रहा है ये दोनों जो जॉइंट हो रहे हैं वो S हो रहा है. ठीक है,
तो सबसे पहले गिवन तो आप क्वेश्चन में से लिख लोगे, दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ हम लिख लेते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल क्यू एस आर 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल पी क्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम करेंगे प्रूफ, मतलब हम आंसर निकालने जा रहे हैं उत्पत्ति। ठीक है, अब हमें जो ट्रायंगल दे रखा है ना, तो उसी का हम लगाएंगे। जो चीज़ दी होती है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब ये ट्रायंगल और ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एंगल पी। ठीक है, ये एंगल पी है, ये एंगल क्यू है, और ये एंगल आर है। इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे एक और चीज लिख लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। आप कहते ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे क्यू है ना, पी क्यू आर। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर। आप क्या तो ये भी लिख सकते हैं एंगल पी, क्योंकि मैंने यहाँ ट्रायंगल लिख दिया तो वो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको और क्लियर करना है तो क्यू क्या है, पी क्यू आर है। जिसका नाम बताते उसे बीच में लिखते हैं। आर क्या है, पी आर क्यू है, क्योंकि आर का मतलब ये भी तो सोच सकते हो एस आर क्यू ना हो, है ना। इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि ये मतलब है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एंगल पी ये दे रखा है। अब हम इसे क्या करेंगे, दोनों और हम जो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखो जो मैं प्रूव करना ना उससे थोड़ी हिंट ले लो। यहाँ 1/2 है तो 2 लाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, अभी आप इसे करोगे तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। बाकी वैसे मैंने बता दी, क्वेश्चन को देख के थोड़ा करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये एंगल पी अपॉन में 2 है, ये सबके नीचे 2 है ना। हमने इस सबके नीचे 2 एक तरह से हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, उसके ये 90 डिग्री आ गया। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था, पी क्यू आर लिया था। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एस क्यू आर लेंगे। कौन सा लेंगे, एस क्यू, क्योंकि ये भी ट्रायंगल है। तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ज्योमेट्री जो होती है थोड़ी टफ होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत होती है, और अगर आपके अंदर टेंशन है तो आपको भी मार नहीं खाओगे। अब मुझे इस एंगल का नाम बताना है। ठीक है, इस एंगल का नाम बताना, तो इस एंगल का क्या नाम होगा, एस क्यू आर, है ना। क्या होगा, एस क्यू आर। और मुझे इस एंगल का नाम बताना है। ठीक है, इस एंगल का नाम क्या होगा, एस आर क्या होगा, क्या होगा, एस आर। ठीक है, और प्लस उसके बाद इस एंगल का नाम मुझे बताना है। तो जिसका नाम बताना होता है तो बीच में लिखते हैं क्यू एस आर। क्या होगा, क्यू एस आर इक्वल टू में क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है, मैंने कहा था खुद लिखना है कि ये लाइन इस पूरे को बाइसेक्ट कर रही है। पूरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है ना। ऐसी ये जो लाइन है पूरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो अब ध्यान से देखो, एस क्यू आर, ये जो एस क्यू आर है ये किसका आधा होगा, पी क्यू आर का आधा होगा ना। एस क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आधा होगा एंगल पी क्यू आर का। और एस आर क्यू, ये जो एस आर क्यू है ये किसका आधा होगा, ये पी पूरे का इसका आधा होगा, आधा होगा पी आर क्यू का। और ये हमने ऐसे लिख दिया क्यू एस आर इक्वल टू में 180। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी पता है आधा क्यों, एक बात मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। यहाँ देखो, ये पूरा है, ये पूरा 60 का है, पूरा 60 डिग्री का है, 60 का। मैंने इसकी यहाँ लाइन डाल दी और मैंने यह लिखा 30। अब बताओ ये जो 30 है ये 60 का आधा ही तो हुआ। तो वही चीज़ है, इसलिए ना थोड़ी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है जब हम ज्योमेट्री करते हैं। तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि मैं इसको अभी थोड़ा सा और इसी तरीके से भी बता देता हूँ अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, अब पहले फटाफट इसको देख लो। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है ना, इसको हम इधर लिख लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। हमने क्या करा, पी क्यू आर अपॉन में 2, पी आर क्यू अपॉन में 2 इजिकल टू में 180 माइनस का एंगल क्यू एस आर कर दिया। ठीक है,
हम इस प्लस वाले क्यू एस आर को इधर जाके ले गए, माइनस का हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पी क्यू आर पी आर क्यू है ना, और यहाँ पर भी है। तो अब इसको क्या करो आप, पहले एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू अपॉन में 2 इज इक्वल टू में कितना है, 180 माइनस एंगल क्यू आर एस। ठीक है, मैं इसको लेट वाले तरीके से भी करवाऊंगा, उसको भी आप देख लेना। ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 360 क्यू आर। ठीक है, ये 2 इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, वही कर दिया। अभी आगे सेकंड इक्वेशन, क्या आगे सेकंड। अभी जो फर्स्ट थी है ना, और ये क्या है, सेकंड है। तो ये जो सेकंड की इसकी जो वैल्यू है ना, ये हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब पुट करोगे तो एंगल पी की जगह एंगल पी लिखोगे आप, प्लस पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू। देखो पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू कितना आ गया, 360 डिग्री माइनस 2 एंगल क्यू आर एस अपॉन में क्या है, 2 है। समझ में आई, इस पूरे की वैल्यू ये है और हमने पुट कर दिया यहाँ पर फर्स्ट वाले में पुट कर दिया, और इक्वल टू में क्या है, 90, इक्वल टू में क्या है, 90। ठीक है, आप फटाफट इस 2 का उधर ले जाओ, नाइन्टी 2 जा 180 हो गया। ठीक है, अब हमें लाना क्या है, हमें लाना है क्यू एस आर। हमें क्यू एस आर को अकेला करना है, तो क्यू एस आर को हम अकेला कर देंगे। तो अकेला करने के लिए हमने क्या करा, इसको इधर ले गए, इसको उधर ले गए। एंगल पी 360, ये माइनस का 180 जाके प्लस का 180 जाके माइनस का हो गया, माइनस का वाला जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। और हर जगह जब इक्वल इक्वल चल रहा हो ना बच्चों, तो आप और लगाते चले जाना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एंगल पी 360 में से 180 चले गए, कितने बचे, 180 बचे। अब ये 2 मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, क्या हो रहा है, ये हमारा इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब इसको इधर की साइड, इसको इधर की साइड आप लिख ही लोगे, है ना, और करके लिख लेना, और लगाते रहना। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक और तरीके से बताता हूँ, जिसमें हम फटाफट लेट मान लेते हैं। इसमें मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा, ट्रायंगल बना दिया, और बता रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं दूसरा तरीका भी साथ में रखता हूँ अपने माइंड में। इसको होते हैं बहुत सारे तरीके, हमें ये दे रखा बाइसेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1। इसको हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। ठीक है, समझ में आ गई। अगर आपसे अब इसने बोला है कि जो क्यू एस है एंड एस आर बाइसेक्ट एंगल क्यू एंड एंगल आर, ये हमें गिवन है ना, हमें गिवन है ना ये। अगर गिवन है तो इसका मतलब कि वो एंगल 1, ये जो एंगल 1 है वो किसका आधा होगा, एंगल क्यू का, है ना। और एंगल जो 2 है वो किसका आधा होगा, बताओ, एंगल जो 2 है वो किसका आधा होगा, एंगल आर का आधा होगा, है ना। होगा नहीं होगा, यहाँ तक समझ में आ गई। ये इसका वैसे कर रहे, पूरे का आधा होगा, पूरे का आधा होगा। ठीक है, अब फटाफट आ जाओ पहले वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना, 180 डिग्री है। एक ट्रायंगल टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 उधर चला गया, 2 एंगल 1 इक्वल टू क्या आ गया, क्यू। और ये उधर चला गया, 2 एंगल 2 इक्वल टू कितना आ गया। तो ये पी की जगह हमने पी लिख दिया, एंगल क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 एंगल 1, और एंगल आर की जगह क्या लिख दिया, 2 एंगल 2 लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, दोनों में 2 है, दोनों में 2 कॉमन ले लिया हमने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, करना तो वैसे ही, बस थोड़ा सा इससे ईजी हो जाएगा। अब कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ये ले लेंगे, क्यू एस आर। कौन सा ले लेंगे, क्यू एस आर, क्यू एस आर। तो अब एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 लिख लिया था हमने वहाँ पे, और हमने इसमें कुछ नाम माना नहीं था, इसमें कुछ भी माना नहीं था, तो क्यू एस आर ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्यू एस आर लिख देंगे, प्लस एंगल
2 इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो 1 + 2 है ना, तो 1 + 2 को हमने इधर कर लिया और क्या हुआ, ऐसा जाके क्या हो गया माइनस का हो गया, क्या हो गया माइनस का हो गया। अब ये जो वैल्यू है हम ये क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे, सेकंड आ गया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। वहाँ पे हमने आधा करा था, कितना कुछ करा था, है ना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, एंगल पी की जगह एंगल पी लिखा, 2 की जगह 2 लिखा, और 1 + 2, ये जो 1 + 2 है इसलिए क्या लिख देंगे 180 माइनस एंगल QSR लिख देंगे, इक्वल टू में क्या 180 डिग्री। यहाँ तो सुनना कि अब आप सोल्व करो, इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब फटाफट 2 की मल्टीप्लाई करो, एंगल P, ठीक है, उसके बाद क्या है, अब 2 की मल्टीप्लाई कर 360 हो जाएगा, माइनस उसके बाद क्या एंगल हो जाएगा 2QSR इक्वल टू में क्या 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था क्वेश्चन में, देखो कि क्या करना है, किसको अकेला करना है, इसको अकेला करना है, तो बस वही सेम करेंगे, और लिखते चले जाना, एंगल P, ठीक है, प्लस 360 प्लस का 80 माइनस का हो गया, और 2QSR आ गया। ठीक है, अब फटाफट इसको हम क्या करेंगे, 180 आ गया। ठीक है, ये 2 जाके क्या होगा डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई वाले क्या हो गया डिवाइड हो गया, है उसी की तरह, बस ये थोड़ा इजी था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो इजी से मैंने बता दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और करके फिर ऐसा लिख भी देना, लिख ही देता हूँ, चलो। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव आंसर। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। 31 क्वेश्चन देख लो बच्चों। प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि अगर एक त्रिभुज जो है वो आइसोसेलेस है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब है कि 2 साइड इक्वल होती है, तो ये कह रहा है प्रूव करके दिखाओ कि जो आमने सामने की जो एंगल है ना, ये जो कह रहा है, ये जो इसकी जो आमने सामने की जो एंगल है अपोजिट एंगल, ये भी इक्वल होंगे, अगर साइड अगर इक्वल है तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने इसको A, इसको B, इसको हमने C नाम दे दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम जो है क्या करेंगे, कॉमन करके प्रूव करेंगे। ठीक है, ये 7 चैप्टर में है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में आपको खुद लिखना है, मैं बोल देता हूँ खाली। गिवन में लिखोगे गिवन अ ट्रायंगल ABC विच इज आइसोसेलेस, ये आप ऐसा लिख सकते हो, गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AC एंड AB आर इक्वल। ठीक है, जिसमें AC और AB इक्वल है। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दिया है एक त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और वह समद्विबाहु है। और अब उसके बाद क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब होता है टू प्रूव। तो टू प्रूव में आप क्या लिखोगे, हमें प्रूव करना है एंगल C बराबर एंगल B के होगा। हमें ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करना है। C बराबर B लिखो या B बराबर C लिखो, आपकी मर्जी, आप C इधर लिख लो, B इधर लिख लो, आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन भी करेंगे बच्चों, ये रचना भी करेंगे हम। ठीक है, रचना को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसे टू प्रूव बोलते हैं, लिख लेना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करा, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। ठीक है, हमने AM परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया BC पे। ठीक है, ये हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब फटाफट हम इसे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 2 ट्रायंगल चाहिए होते हैं। हमने इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल AMB ले लिया। देखो हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, AMC और AMB। ठीक है, तो अब आप इसमें 3 चीजें बताओ जो बराबर होंगी। सबसे पहले तो देखो, एक तो दोनों में एंगल 90 डिग्री का है, तो AMC इक्वल टू एंगल AMB, ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन लिखना चाहो तो आप लिख देना। उसके बाद क्या है, AM इक्वल टू AM। अगर AM ना होता, 2 ट्रायंगल ना होते, देखो अगर ये AM ना होता तो 2 ट्रायंगल ना होते, इसलिए AM क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, इसे बोलेंगे ओबेनिस्ट। क्या बोलेंगे हिंदी में, ओबेनिस्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज बताओ, तीसरी चीज इसमें क्या है, तीसरी चीज हमें गिवन है AC इक्वल टू AB के। AC इक्वल टू किसके हैं, AB के इक्वल है। क्या है, ये गिवन है। हमें हिंदी में क्या लिखोगे, दिया है। क्या लिखोगे, दिया है। अब बताओ ये कौन सी रूल से प्रूव हुआ, S से, A से, RHS से। तो ये किससे प्रूव हुआ, देखो ये राइट है, ये हाइपोटेनियस है और ये साइड है, तो RHS से प्रूव हुआ। किससे प्रूव हुआ, ये
अगर आपने एक प्रॉपर्टी गलत लिख दी तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से रूल से हो? बाय RHS रूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसका मतलब अगर जब 3 चीजें बराबर है तो बाकी सब चीजें बराबर होंगी अकॉर्डिंग टू कांग्रेस प्रॉपर्टी, है ना। तो इस तरीके से आप क्या लिख दोगे? एंगल C बराबर होगा एंगल B के CPCT, चाहे पियो कब तोड़ो, ये मत लिखना। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोन ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, याद करने का तरीका है चाहे पियो कब तोड़ो। ठीक है, हिंदी में सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है हैंस फ्रूट। तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज मैं इसे इतना ही रहने दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं 32 से कंटिन्यू करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की क्वेश्चन कंटिन्यू करवाऊंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, कई बार आ चुके हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा किसी किसी क्वेश्चन में, हर किसी में नहीं हो सकता। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, मुझे सपोर्ट करो प्लीज़।